पहुंचोगे पार ब्रह्म लोक में। जब पार ब्रह्म इनसे बड़े धनी बैठे, एक दुनिया जितनी पृथ्वी है ना, इनसे करोड़ों गुना ज्यादा ईश्वर का लोक है। अब ईश्वर का लोक जितना है उनसे करोड़ों गुना अधिक ब्रह्मलोक है, वो ब्रह्मलोक से करोड़ों गुना पार ब्रह्मलोक है। जब जीवात्मा पार ब्रह्म में पहुंचोगी तो रामायण जी ने इसको बोला फटक सिला, इसमें सफेद ही सफेद दिखेगा। वहां बोला है कि उनके रूप को याद करोगे, उनकी आवाज को सुनोगे और उनके नाम का स्मरण करोगे। चलते में करो, बैठे में करो, उठते में करो, जैसे तुम्हें तुम्हारी जहां भी पूर्ति पड़ जाए, जैसे तुम नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, उसको रूप को देखते रहो, रूप को देखते रहो, रूप को देखते रहो, उसकी आवाज को सुनते रहो, आवाज को सुनते रहो, सुनते सुनते जब पार ब्रह्म यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी, तो वे हमारी सुन रहे हैं, वे सुन रहे हैं, तो वे हमारे लिए नीचे से देख रहे हैं और वे भी आवाज लगा रहे हैं कि इस कचरे के देश में तुम पड़े हुए हमारे देश में आओ, यहाँ तो बहुत आनंद का देश है, तुम कहाँ के दुखों के देश में पड़े हुए। जब पार ब्रह्म खुश हो जाएंगे तुम्हारे लिए निकलने के लिए वो रास्ता दे देंगे। तो वे जब पार ब्रह्म जब ने कहिए कि ये सारे मिला के जितने लोग होते हैं, ये जितने लोग बता दिए नीचे के करोड़ों ब्रह्मांड, उनसे करोड़ों गुना ज्यादा आपका महाकाल प्रभु का देश है। उस देश में पहुंचोगे तो आप हमारे उस देश में एक जीवात्मा के अंदर 16 सूर्य की ताकत होती है। एक सूर्य सारी पृथ्वी का संचालन कर रहा है। उस देश में जीवात्मा जब पहुंचेगी तो आपके इस आत्मा को 16 सूर्य की ताकत मिलेगी। गुरु महाराज ये रास्ता बता रहे हैं कि उनका जब नाम लोगे तो वो तुम्हारे लिए सुनेगा, उनका जब आवाज सुनोगे तुम तो ऊपर से नीचे की ओर तुम्हारी तरफ देखेंगे, उनका आप ध्यान में रूप याद करोगे और उनका देश याद जब करते 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 जब वे महाकाल प्रभु आप खुश हो जाएंगे। इस लोक को कहते हैं अमर लोक। यहाँ से जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता है इस देश में पहुंचने के बाद में। कहाँ पर? अमर लोक। वैसे भी गाते हैं कि उड़ जा रे हंसा अमर लोक, दुनिया में तेरा कोई नहीं। संसार में अमर लोक की कथा कहने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। इस लोक में एक जीवात्मा के अंदर 16 सूर्य की ताकत आती है और यहाँ से यदि जीवात्मा को नीचे के सारे लोकों का राजा बन जाता और सारे लोकों की शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं और जीवात्मा जन्म मरण से रहता हो जाती है महाकाल के लोक में पहुंचने के बाद में। ये बहुत बड़ा देश है जिसको कहते हैं अपन भंवर गुफा। यहाँ भी गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, इसका आप बार बार नाम लोगे, उसको बार बार रूप याद कर लोगे, उनकी बार बार आपको आवाज सुननी है। ये भजन ध्यान सुमरन करने का तरीका गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान। यहाँ ये कचरे का देश और ये महान महान लोग, महान बड़े बड़े धनी, माने वहां पे कोटान कोट ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी चरणों की सेवा माने करते हैं। वो ऐसे ऐसे धनी उनकी आज्ञा से ये अवतार लेके आते हैं यहाँ कुछ काम करने के लिए। इनका काम पूरा भात अपने देश से चले जाते हैं। तो वहां पर जब जीवात्मा उड़ जा रहे हंसा अमर लोग, दुनिया में तेरा कोई नहीं, वहां पर जाने के बाद में जीवात्मा जन्म मरण से रहता होती है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद के देश में चली जाती है। तब भी कहते हैं गुरु महाराज इधर भी कुछ नहीं हमारा। उन्होंने कहे कि बच्चा इधर को चल, तो उन्होंने कहे सतलोक का रास्ता बताते, उधर से आगे सतलोक का। वहां सतलोक में क्या है तो वहां पर एक उस मालिक जो है, वहां के जो धनी है, एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश, एक रोम का वर्णन नहीं, ये वाणी से कहने का शब्द नहीं निकलता, ये सोचने की शक्ति नहीं है शरीर में, सारी इंद्रियां वहां पर खत्म हो जाती है। ये बुद्धिमान बुद्धि चित्त अहंकार काम करना बंद कर देते हैं। वहां की जब कई के एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक रोम में, तो उनके शरीर में कितना प्रकाश होगा। तो उनने कही है कि नीचे जब ईश्वर ने रूप बताया था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही कि तू मेरे रूप को इन आंखों से नहीं देख सकता, तो कृष्ण भगवान ने खुद उनको दिव्य चक्षु में शक्ति दी, दिव्य चक्षु दिया, माने दिव्य नेत्र दिया, तब उनने उनके दिव्य रूप को देख पाया था, जिसको वैराट रूप कहते हैं। तो उधर जब गुरु महाराज शक्ति हमको देंगे
तुमको देंगे। जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना तुम सत्संग सुनोगे, जितना तुम भजन करोगे, जितना तुम ध्यान करोगे, जितना आप सुमरन करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी आपके ऊपर गुरु महाराज कृपा बरसाएंगे। और आज सत्संग में कृपा बरस रही है, और बरस रही है तो कैसी बरस रही है कि हमारा मन ये कहता है कि अब जान के हम नहीं 2 घंटा आज से हम भजन ध्यान सुमरन करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटा में कैसे देना है, एक पार्टी मार के जरूरी नहीं है कि आप सुबह भी बैठ सकते हैं आधा घंटा, शाम को भी बैठ सकते हैं आधा घंटा। जब दिन में मिले टाइम तो ओढ़ के झूठे लूट जाओ, रोटी खा के वही 10 मिनट हम लूट रहे हैं तो ओढ़ के जैसे कि अपन जैसे सोवे तैयार हुए तो नाम सुन, आधा घंटा में काम हो जाएगा। अब रात में सो गए, रात में जैसी नींद खिली ना, उठ के नहीं बैठ गए, फिर भाई सुमरन में भजन में ध्यान में जैसे आपने नामदान ना लो हो तो एक कसम खा लो के कसम कैसी खा लो जिसको अपन कहते हैं कसम खा ली हमने, तो हम ऐसा काम करेंगे, प्रण कर लिया। हमारी भाषा में कहते प्रस्ताव डाल दिया कि फलाना निर्माण कार्य करना है, माने दूसरी भाषा में प्रण तुमने सुनी होगी, वेद शास्त्र की भाषा में हमने प्रण कर लिया। तो शंकर भगवान पार्वती का संवाद चल रहा था कि महाराज सत्संग का सिखा होता। अब जब पूछने वाला तो नहीं जान